बाई इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो है बाई इलेक्शंस कब होंगे। 2 सीट्स यहाँ भी वेकेंट है और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसमें हमने आपसे इससे पहले भी कहा था कि दिल्ली की डेट्स जो है असेंबली इलेक्शन की वो शायद आज ही अनाउंस होगी और वो अनाउंस हो भी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को जो है दिल्ली में पोलिंग होगी। एक ही फेज में इलेक्शन होगा 70 सीट्स के लिए और उसके साथ साथ जो है डेट ऑफ काउंटिंग 8 फरवरी रहेगी और बाकी जितने भी इसके लवाजमात हैं वो 10 फरवरी तक मुकम्मल किए जाएंगे। साथ ही साथ 2 और कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी बाई इलेक्शन होंगे, एक उसमें यूपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक तमिलनाडु की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इलेक्शन कमिश्नर ने राजीव कुमार ने यह भी कहा कि मैं आपके सवाल को बचा दूं, इससे पहले मैं खुद ही बता देता हूं कि जो जम्मू कश्मीर में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि अभी वहां बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में कब होंगे उसमें उन्होंने कहा कि अप्रैल तक हमारे पास वक्त है, अप्रैल से पहले जो है जम्मू कश्मीर के बाई इलेक्शंस वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। यानी अभी आपको कुछ महीने और इंतजार करना है जब तक जम्मू कश्मीर के बाई इलेक्शंस होंगे। तकरीबन अप्रैल 20 तक जो है मुकम्मल किए जाएंगे इलेक्शंस, ऐसा जो है इशारतन उन्होंने कहा। और उन्होंने यही कहा, जो रीजन दिया गया वो यही है कि जम्मू कश्मीर में अभी बर्फबारी का सिलसिला है और 20 अप्रैल के आसपास, उससे पहले ही, अप्रैल से पहले ही जो है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस, बाई इलेक्शन जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी किया, उसमें एक बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नगरोटा की है। बडगाम से उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन लड़ा था, जहां उन्होंने आगा मुंतजिर जो कि पीडीपी के कैंडिडेट थे उन्हें हराया था और 18,000 के मार्जिन से जो है वो इलेक्शन जीते थे। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां भारतीय जनता पार्टी के दविंदर सिंह राणा ने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। दविंदर सिंह राणा इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, काफी लंबे वक्त तक वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे जम्मू के। उमर अब्दुल्ला के काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन की। उनके जो भाई हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो यूनियन मिनिस्टर भी है, मेंबर पार्लियामेंट भी है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। और इस बार दविंदर राणा ने जो है इलेक्शन लड़ा और 30,000 के मार्जिन से जो है इलेक्शन जीता और वो जम्मू कश्मीर में इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाले इकलौते कैंडिडेट थे। उनसे ज्यादा मार्जिन से किसी ने भी इलेक्शन नहीं जीता था, लेकिन उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद वो सीट जो है वेकेंट रह गई। अब दिव्यानी राणा जो है दविंदर सिंह राणा की बेटी, उन्हें यूथ विंग, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। तो ऐसा बताया जा रहा है, खबरों में ऐसी बात आ रही है कि शायद आने वाले वक्त में उन्हें ही नगरोटा सीट दी जाएगी और वही भारतीय जनता पार्टी की से टिकट पे जो है नगरोटा सीट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के बाई इलेक्शंस के लिए अप्रैल तक का इंतजार है। जैसा राजीव कुमार ने कहा कि अप्रैल तक हमें जो है इंतजार करना है और अप्रैल से पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे। अब वो कब होंगे, यानी दूसरा असेंबली सेशन जो है जो जम्मू में होने जा रहा है फरवरी में, वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जो है शायद यहाँ असेंबली इलेक्शंस भी देखे जाएंगे और उसी के बाद राज्यसभा की नॉमिनेशंस भी होंगी, क्योंकि अभी 2 सीट्स वेकेंट है और उसके साथ साथ जो 5 नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आएंगे उनका भी जिक्र नहीं है। तो वो 5 और ये 2 जो है कुल मिला के 7 है। 2 के इलेक्शंस होंगे और 5 जो है नॉमिनेट होंगे। फिर जो जम्मू कश्मीर असेंबली की स्ट्रेंथ है वो 95 पे हो जाएगी और उसी के बाद शायद हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं कि राज्यसभा के जो 4 सीट्स हैं उनके इलेक्शंस भी होंगे। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बड़ी अपडेट है, एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है, वो यही है कि 90 जो सीट्स हैं जो लड़ी जाती हैं उसमें 2 सीट्स का जो बाई इलेक्शन है वो अप्रैल से पहले पहले हो जाएगा। तो अप्रैल तक इंतजार है, उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गेयर अप हो जाएंगी जब डेट्स अनाउंस होंगी और कैंडिडेट्स कौन होंगे, क्या होंगे, उसका भी कोई जिक्र नहीं है, मालूमात नहीं है, लेकिन वो भी आने वाले वक्त में जो है पता चल ही जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।